गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के फिर से लाए हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तेलों के जमने से निम्नलिखित क्रिया होती है। तो तेलों के जमने से तेल से साबुन में परिवर्तित होता है, तेलों का उपचयन होता है, तेल को ठोस वसा के साथ मिश्रित करने पर असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तेल जब जमता है यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं वो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है। तो इस सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का वेग, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का वेग, ऑप्शन नंबर डी है गैस के अणुओं का वेग। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह प्रकाश का वेग होता है किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का। यह क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स है, ऑप्शन बी आपका चुंबकीय प्रेरण है, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र है, ऑप्शन डी चुंबकीय आघूर्ण है। तो टेस्ला जो होता है यह क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला है। आपको कमेंट में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कमेंट में बताना है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। तो रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण। इस सवाल का आंसर क्या होगा? रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है, जैसे देखिए रॉकेट क्या होता है? आपका रॉकेट जो उड़ता है वह ऐसे उड़ता है, तो इसमें से क्या होता है, नीचे क्या होता है, ईंधन का वेग निकलता है, तो इससे झटका लगता है तो यह ऊपर उड़ता है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको पूछे रॉकेट किस गति के नियम से उड़ता है तो आपको इसका जवाब क्या देना है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ठीक है, और सिद्धांत बोले तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? कार्बोरंडम निम्नलिखित है। ठीक है, तो कार्बोरंडम इनमें से क्या है? किसको इसमें कार्बोरंडम बोला जाता है? कार्बोरंडम इसमें से बोला जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है CaC2, B4C, Al4C3 और SiC। तो SiC को क्या बोला जाता है? कार्बोरंडम बोला जाता है। SiC को क्या बोला जाता है? कार्बोरंडम बोला जाता है। ठीक है, समझ गए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? ठीक है, तो कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? टाइफाइड है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मस्तिष्क है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्लेग है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसने बोला कि कीड़ा द्वारा प्रसारित नहीं होता है। ठीक है, तो कीड़ा वाला बात यहाँ पर आ गया, जबकि आपको पता है टाइफाइड हो, मस्तिष्क हो, प्लेग हो। ठीक है, हम लोग बीमारी के बारे में इस सब का बात जो पढ़ते हैं, इसमें से कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो कि वायरस से होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? टाइफाइड, फिर क्या है? मस्तिष्क शोथ, फिर क्या है? प्लेग। तो ये सब जो बीमारी होता है आपको एक बार बताते हैं, सुन लीजिए। जैसे टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया,
ये सभी किससे होने वाले रोग हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, यानी कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्या है, अगर आपको वायरस की बात करें तो वायरस से होने वाले रोग जो होता है वह क्या होता है? पोलियो होता है, चेचक होता है, गलसोत होता है, खसरा होता है, रेबीज होता है। ये सभी किससे होते हैं? तो विषाणु से होते हैं, यानी कि वायरस से होते हैं। इस सवाल का आंसर क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात समझ गए हैं? चलिए आगे चलते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, मैंने बोल दिया है कुछ रोग का नाम जो कि वायरस से होता है और कुछ क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चैनल पे बने रहिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि मापने में किया जाता है। तो आप याद कीजिए, आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि पायरोमीटर क्या होता है। तो पायरोमीटर क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कम ताप, उच्च ताप और कम दाब और सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, तो आपको पायरोमीटर से पहले नंबर ताप मापा जाता है। ताप क्या होता है? उच्च ताप मापा जाता है। क्या जाता है? उच्च ताप। जैसे कि हमको मापना होगा सूर्य पर कितना ताप है, तो पायरोमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना पायरोमीटर में कम से कम कितना ताप माप सकते हैं। ठीक है, कम से कम कितना ताप माप सकते हैं। तो पायरोमीटर से हम अधिक से अधिक तो माप ही सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना माप सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में बोलना। समझ गए हैं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, इंद्रधनुष रेनबो निम्नलिखित घटना का उदाहरण है। ठीक है, आपको बता दे रेनबो के लिए प्रकाश की अलग अलग सी घटना होती है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के लिए घटना जो होता है, देखिए इसमें परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। ठीक है, ये सभी घटना होती है इंद्रधनुष के बनने में। ठीक है, तो इंद्रधनुष के बनने में ये सभी घटना होती है। तो इसमें देखिए वर्ण विक्षेपण भी है, परावर्तन भी है। ठीक है, तो इसमें से सबसे अच्छा जो इसका आंसर होगा इस सवाल का होगा वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो है तो वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग जो होते हैं वह क्या होते हैं? वह देखिए वह होता है विबजियोर, VIBGYO और R, विबजियोर होता है। देखिए आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग है। ठीक है, बीच में ग्रीन रंग रहता है। इसको याद करने का तरीका देखिए, हम लोग ठेठी में अपने गांव में क्या बोलते हैं? अगल बगल धन, बीच में भगवान। ठीक है, तो देखिए बीच में भगवान मतलब जी का मतलब गॉड होता है, तो इसमें बीच में क्या होता है? जी होता है। ठीक है, कभी कभी देखिए आपसे इसमें इंद्रधनुष में यह भी पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? वायलेट मतलब बैगनी का होता है। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, जब ये किसी प्रिज्म से गुजरता है व्हाइट लाइट तो 7 रंग में विभक्ता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा विक्षेपित क्या होता है? सबसे ज़्यादा विक्षेपित नीचे वाला होता है, यानी कि बैगनी विक्षेपित होता है, और सबसे कम रेड विक्षेपित होता है। ठीक है, हो गया। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिखा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? ठीक है, देखिए सदिश राशि वैसी राशि होती है द क्वांटिटी दैट हैड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है? ऐसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ऐसा राशि जिसमें खाली परिमाण हो उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जैसे सदिश का कुछ उदाहरण है बल, ठीक है, त्वरण, ठीक है, बल, त्वरण, उसके बाद और भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, जैसे भार, ये क्या हो गया? सदिश राशि है। तो भार इसमें से क्या है? सदिश राशि। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे अपवाद राशि होते हैं, जैसे आपका देखिए विद्युत धारा हो गया, जैसे आपका ताप हो गया, जैसे आपका दाब हो गया। ठीक है, यह ऐसे राशि हैं इसमें क्या होता है? दिशा भी होता है, लेकिन फिर भी ये क्या? अदिश है। ये तीनों जो आपका है ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा, ताप और दाब,
इसमें दिशा भी होता है, लेकिन यह अदिश है, आपको याद रखना, इसको हम अदिश बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा क्या सदिश के अदिश, आपको बोलना है अदिश। ठीक है, जैसे बोलेंगे चाल, चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, यह क्या होता है, अदिश राशि होता है। बात बुझ गए। ठीक है, तो बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कास्टिक सोडा विलयन निम्नलिखित का शोषण करता है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा विलयन किसका शोषण करता है, ऑप्शन नंबर ए है CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। कास्टिक सोडा सबसे पहले आपको बता दें या आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, कास्टिक सोडा का सूत्र मैं लिख देता हूँ। कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH। ठीक है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, आपको बेकिंग सोडा, ठीक है, और फिर धोवन सोडा का सूत्र कमेंट में आपको लिखना है। तो कास्टिक सोडा का जो विलयन हुआ किसका शोषण करता है, यह CO2 का शोषण करता है। ठीक है, क्या करता है, CO2 का शोषण करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं शांति का सागर। ठीक है, शांति का सागर बोला जाता है। ठीक है, तो शांति का सागर कहाँ है, देखिए स्वर्ग में है, सूर्य पर है, बृहस्पति पर है और चंद्रमा पर है। ठीक है, तो यह क्या है, यह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, आपका चंद्रमा पर है। कहाँ पर है, चंद्रमा पर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, चंद्रमा किस में है, डी में छपा हुआ, सी में है। ठीक है, चंद्रमा इसका आंसर है। बात समझ गए हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं एक पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, यह कहाँ पर है, आपको बताना है कमेंट में लिख के। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा से पूरा देखें, तभी आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा क्वेश्चन बनाने का, वीडियो देखने का। कृपया आप वीडियो पूरा का पूरा देखिए। चलते क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है न्यूटन के प्रथम गति नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होता है। ठीक है, तो न्यूटन साहब, ठीक है, न्यूटन के बारे में आपको पता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिकी के पिता किसको कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, ठीक है, 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति का नियम दिया था। ठीक है, उसमें 3 नियम दिए थे, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। तो गति का जो पहला नियम है वह क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, कार्य, संवेग और जड़त्व। तो गति का पहला नियम क्या होता है, जड़त्व। गति का पहला नियम से क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का रिजिडिटी होता है, यानी कि उस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो अपना स्थान परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम। आपको बता दें न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक है ऊर्जा, एक है कार्य, एक है संवेग। ठीक है, देखिए आपको अभी बता दें ऊर्जा और कार्य यह क्या होता है, अदिश राशि होती है, जबकि संवेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग को P से डिनोट किया जाता है। P बराबर क्या होता है, M इंटू V होता है। P बराबर M इंटू V होता है। ठीक है, कार्य W बराबर कार्य जो होता है, W बराबर यह क्या होता है, आपका Fs होता है। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Fs। ठीक है, W बराबर Fs याद रखिएगा। कार्य और ऊर्जा इसका दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जोनास साल्क ने आविष्कार किया था। तो जोनास साल्क देखिए, ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, अक्षरों योजना मशीन, एंटीसेप्टिक सर्जरी,
साइन नाशक शल्य चिकित्सा पोलियो का टीका। तो जोनास साल्क द्वारा पोलियो का टीका बनाया गया था। ठीक है, पोलियो का टीका जोनास साल्क के द्वारा बनाया गया था। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, पोलियो का ड्रॉप कौन बनाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो पे हम 100 लाइक का टारगेट रखे हैं। आप किसी तरह आप 100 लाइक करेंगे। ठीक है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? पोलियो का टीका जोनास ई साल्क। ठीक है, देखिए इसमें सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी, ओनली सूक्ष्मदर्शी की बात रहेगा तो कहेंगे सूक्ष्मदर्शी को किसने बनाया था? तो वह बनाए थे रॉबर्ट हुक ने बनाया था। यहीं पर रहेगा क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका खोज किए थे नॉल एवं रूस का वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, नॉल एवं रूस का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे। एंटीसेप्टिक का खोज किसने किया? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर जो क्या है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उसकी लंबाई दोगुनी हो जाए, उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाए, उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाए, और गोले का द्रव्यमान और लोलक की लंबाई दोगुनी हो जाए। आपको बता दें, इस सवाल को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, ऐसे पिछले वीडियो में कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, किसी भी लोलक का जो आवर्तकाल टी जो होता है वह क्या होता है? 2 रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है, 2 रूट अंडर एल बाय जी। तो देखिए लंबाई जो है रूट अंडर के अंदर है, तो आपको आवर्तकाल टी का वैल्यू दोगुना करना है, तो रूट में क्या होना है? 4 गुना होना चाहिए। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के आंसर है। लंबाई को क्या होना पड़ेगा? 4 गुना होना पड़ेगा, तभी क्या होगा? इसके आवर्तकाल दोगुना हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यह पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि वस्तु को अलग अलग करने की विधि है। ठीक है, अलग अलग करने की विधि है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? शोषण, एसिमिलेशन, रवे बनना, अलग अलग अधिशोषण। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? अलग अलग अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप इस पर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक होगा। ठीक है, देखिए लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट मतलब जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए, छत पे चढ़ने के लिए, लिफ्ट का मतलब ही होता है उठाना। ठीक है, तो लिफ्ट एक डोरी से बंधा रहता है, तो ऐसे एक बॉक्स रहता है। तो लिफ्ट में क्या होता है? बोल रहा इसका भार कब होगा? जब लिफ्ट आपका ऊपर जाएगा तो आपका भार अधिक महसूस होगा। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे आएगा तो आपका भार कम होगा। लेकिन इसमें कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्मल त्वरण से जाएगा, मतलब नॉर्मल उसकी गति रहेगी 9.8 के आसपास, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं बुझाएगा। लेकिन त्वरण होगा, उसका गति में त्वरण होगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा डिफरेंट होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा? अधिक। यानी कि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है तब आपका भार अधिक होगा, लिफ्ट नीचे की ओर कर रही है तब आपका भार कम होगा, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तब ऐसा नहीं होगा, ऊपर जाते समय लिफ्ट का वेग, ऐसा कुछ नहीं। इसने पूछा है अधिक भार कब होगा? जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या बताया? नॉर्मल स्पीड से जब चलता है, जो 9.8 का जो त्वरण होता है उसके हिसाब से चलता है, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के ऊपरी पपरी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें पूछ रहा है सबसे अधिक तत्व क्या है। देखिए हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी तत्व है उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, वह कितना है? 46.80। कितना है? 46.80% है। यह क्या है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? एल्युमिनियम है। बात समझ गए हैं? इस सवाल का आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए आगे चलते हैं।
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 बोलता है प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जल, 2 है वायु, सी है कांच और डी है हीरा। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, तो यहाँ निर्वात ऑप्शन नहीं है, तो क्या है इसमें से सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, वायु। तो निर्वात और वायु में लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उतना डिफरेंट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो इसका वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यह क्या होता है, निर्वात बोले और वायु बोले दोनों में सेम ही होता है। जबकि आपका कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है, 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यही। ठीक है, अगर जल की बात करें, जल में होता है, जल में आपका जो होता है वह होता है 2.25, कितना होता है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ गए हैं। तो आपका हो गया, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, वायु। प्रकाश का वेग निम्नलिखित किस में अधिकतम होता है, तो वायु मतलब हवा में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि लाल सीसा निम्नलिखित में से क्या है। तो लाल सीसा PbO प्लम्बम ऑक्साइड, PbO, ठीक है, O2 प्लम्बम डाइऑक्साइड, ठीक है, सी क्या होता है Pb3O4, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है PbCrO4। इस सवाल का आंसर क्या होगा, सीसा, लाल सीसा किसको बोलते हैं, तो लाल सीसा Pb3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोलता है वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ओजोन ऑप्शन नंबर क्या है, दृश्य विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, अवरत किरण, पराश्रव तरंगे। ओजोन जो है पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ठीक है, ओजोन को हमारे पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। अगर पराबैंगनी किरण नीचे आ जाता है तो हमारे मनुष्य के ऊपर पड़ता है, तो इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि ओजोन मंडल पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर थे। ओजोन मंडल का ऊंचाई कितना होता है, 30 से 60 किलोमीटर होता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर होता है। ठीक है, ओजोन मंडल किस में पाया जाता है, ओजोन मंडल समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ से एक और बात करते हैं, दृश्य विकिरण। कहेंगे दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। जिसे हम लोग देखते हैं, तो देखने वाले जो प्रकाश होता है इसको दृश्य विकिरण बोलते हैं। इसका तरंग कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, हर्शेल। अवरक्त विकिरण खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। पराश्रव तरंग किसको बोलते हैं, पराश्रव तरंग जिसको हम ह्यूमन नहीं सुन सकते, यानी कि इसको बोलते हैं 20,000 से HZ से अधिक। ठीक है, हम लोग 20 से कम भी नहीं सुन पाते हैं, तो उसको 20 से कम वाला को अश्रव बोलते हैं, जबकि 20 से 1000 से ज़्यादा वाला को हम पराश्रव बोलते हैं। पराश्रव तरंग सुन कौन सकता है, देखिए कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकते हैं, ये सब पराश्रव तरंग सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बोर सिद्धांत निम्नलिखित को समझाता है। ठीक है, तो बोर सिद्धांत, बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या बोला था, अपना परमाणु मॉडल दिए थे। बोर क्या दिए थे, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिए थे। तो इसमें क्या बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम बताए थे। क्या बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली का स्पेक्ट्रम बताए थे। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ गए हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, बी है न्यूटन, सी है रोमर और डी है आइंस्टीन। ठीक है, तो प्रकाश का वेग मापा था सबसे पहले रोमर ने मापे थे। ठीक है, प्रकाश का वेग कौन मापे थे, रोमर ने मापे थे। अभी तुरंत पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और आपको बता दें, ठीक है, न्यूटन
न्यूटन ने क्या दिया था, गति का नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या दिया था, आइंस्टीन ने विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया है। E बराबर mc², E बराबर mc² इन्होंने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। और आपको बता दें आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार की जो बात करते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। बात समझ गए, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय एसआई कब लागू किए गए, ठीक है। तो मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी है 1960, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो एसआई पद्धति लागू हुआ, वह हुआ 1971 में। कब हुआ, 1971, ठीक है। आपको बता दें एसआई पद्धति की बात करते हैं, ठीक है। तो पद्धतियाँ अलग अलग होती है, जिसमें होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है MKS, एक होता है FPS, एक होता है SI, ठीक है, एक होता है SI पद्धति। ये सभी अलग अलग पद्धतियाँ होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और बात बता दें, ठीक है। जैसे कि हम लोग SI पद्धति की बात करते हैं, यहाँ पर हम मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं, तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं वह 7 होते हैं। क्या होता है, 7। तो 7 में से क्या ना होता है, जैसे क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और क्या होता है, 7 में क्या क्या हम बोले, लंबाई बोले, ठीक है, और उसके बाद समय बोले, उसके बाद द्रव्यमान बोले, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार से 7 होते हैं, ठीक है, 7 मात्रक होते हैं। और जैसे विद्युत धारा हो गया, ठीक है, ताप हो गया, केल्विन हो गया, इसी प्रकार से 7 होते हैं, ठीक है। 7 आपको याद करने। और 2 इसमें पूरक मात्रक होता है। क्या होता है, 2 पूरक मात्रक होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, जिसको हम सॉलिड कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि लंबाई का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, समय का क्या होता है, सेकेंड, विद्युत धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, पदार्थ का परिमाण क्या होता है, मोल होता है। ये सब 7 होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खुले छोड़ दे तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि आप रेफ्रिजरेटर को कमरे में चालू करके छोड़ दीजिएगा दरवाज़ा खोल के, तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ट्रेकियान से तात्पर्य क्या है। इसका ऑप्शन ए है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, जालक कंपन की मात्रा। देखिए ट्रेकियान क्या होता है, एक टर्म है। ट्रेकियान का मतलब होता है ऐसा कोई कण जिसका गति प्रकाश की गति से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकियान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। प्रकाश की गति कितना है, प्रकाश की गति आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया गया था, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह प्रकाश की गति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपका ये 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे आपके लिए। तो आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।